हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में पुनः स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ए बहादुर शाह जफर, बी शेरशाह सूरी, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी का मकबरा है। लोअर एग्जाम 1/10/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? ए सरदार पटेल, बी बाबू जगजीवन राम, सी मुरारी जी देसाई या डी गोविंद वल्लभ पंत। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। कनिष्ठ सहायक 31/5/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए चीन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी भारत। जी आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। लोअर एग्जाम 30/9/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी चौथा, सी पांचवा या डी छठा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भारत दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। वन रक्षक 11/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। पहले स्थान पर यूएसए है। अगला प्रश्न है, भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? ए 20 से 25 साल, बी 25 से 30 साल, सी 30 से 35 साल या डी 35 से 40 साल। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारतीय कुल आबादी की औसत आयु 25 से 30 साल है। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आयतन की एसआई इकाई क्या है? ए घन सेंटीमीटर, बी घन मीटर, सी घन डेसीमीटर या डी घन इंच। जी आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होता है। लोअर सेकंड 28/7/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक फ्रिज में शीतलक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी फ्रियान। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, फ्रिज में शीतलक के रूप में फ्रियान का उपयोग किया जाता है। लोअर द्वितीय 15/7/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के अतिस्त्रवण से कौन सा रोग होता है? ए मधुमेह, बी हाइपोग्लाइसीमिया या सी हेपेटाइटिस या डी एनीमिया। जी हाँ, आंसर जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, इंसुलिन के अति स्त्राव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, अल्पस्रवण से मधुमेह रोग हो जाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? ए बैंड, बी बैंडविड्थ, सी बाइट या डी बिट। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति को बैंडविड्थ कहते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? ए पानी, बी मृदा, सी हवा या डी कवक। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, कवक जैविक घटक है, पानी, हवा तथा मृदा अजैविक घटक है। लोअर एग्जाम 30/9/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी इलाहाबाद में, डी कानपुर में। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कनिष्ठ सहायक 31/5/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 25वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ए श्रीमती मृणाल पांडे, बी डॉक्टर अशोक वाजपेयी, सी डॉक्टर सुनीता जैन या डी डॉक्टर पुष्पेश पंत। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, डॉक्टर सुनीता जैन। 25वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सुनीता जैन को प्रदान किया गया था। जाने माने हिंदी के लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 31वां व्यास पुरस्कार दिया जाएगा।
जी हाँ, ये करंट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। भारत के समुद्र के किनारे 9 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। 3 ऑप्शन दे देगा या 4 कि इनमें से कौन सा राज्य समुद्री किनारा नहीं है। अगला प्रश्न है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है? ए महात्मा गांधी, बी अरस्तु, सी प्लेटो या डी इमाइल दुर्खीम? जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने दिया था। कनिष्ठ सहायक 24/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय या डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक? जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया। यूडीए-एलडीए 29/11/2015 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। ए अगस्त्य, बी चेम्बरा, सी अनामुडी, डी बनासुरी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। अनामुडी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ था? ए 1981, बी 1982, सी 1985 या डी 1989 में? जी हाँ, आंसर बताइएगा। लोअर द्वितीय 6/3/2016 पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत में आयात निर्यात बैंक वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी वृक्क या डी मूत्रवाहिनी? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मनुष्य के अनावश्यक अमीनो अम्ल को यकृत यूरिया में बदलता है। लोअर प्रथम 28/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? ए सारंगी, बी संतूर, सी सितार या डी वीणा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के संतूर वादक हैं। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए खासी जयंतिया पहाड़िया, बी गारो पहाड़िया, सी मिकिर पहाड़िया या डी सिलांग चोटी? जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी सिलांग चोटी है। लोअर एग्जाम 1/10/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।